हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। देखिए दोस्त, आज हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी थी मुझे देना, ठीक है ना। इससे पहले भी आप लोग और लोगों से भी ये इन्फॉर्मेशन सुन चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारा काम है आपको चीज़ों को बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें, जैसा कि सभी को पता है कि 2024 में आपका इलेक्शन है और उसकी वजह से कुछ एक वैकेंसी अभी सीजीएल में आपकी वैकेंसी आई है और सीजीएल में बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा 20,000 प्लस, मतलब 20,000 है आपकी टेंटेटिव। तो टेंटेटिव अगर 20,000 है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी होंगी वो इससे ज़्यादा ही होंगी, 20,000 से भी क्या होंगी, ज्यादा ही होंगी वैकेंसी, पहली चीज, ठीक है ना। 20,000 से ज्यादा वैकेंसी है। और देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार एसएससी ने किया है। वो बदलाव क्या किया है मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि आपका आपसे पहले भी आप जानते होंगे इसके बारे में, टीयर 1 होता था, उसके बाद टीयर 2 होता था, ठीक है ना। एज लिमिट के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बेसिक हैं जो आपको पता होंगी। जो मेन है, जो मुझे बताना था, वो क्या है, वो कुछ खास है और वो कुछ खास आपके लिए है, आप सबके लिए है। तो अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो पहले से जो लोग तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना, एसएससी ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से आप सबको एक लेवल में लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। इससे पहले जिन्हें मैथ बहुत अच्छी आती थी, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है भाई, सब बराबर आ चुके हैं। जीएस, जिसे हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, अब आप देखेंगे कि जीएस का भी बहुत अच्छा एक अपना इंपॉर्टेंस हो गया है। कारण क्या है, टीयर 2 में जैसा कि पहले आप जानते थे, पहले क्या होता था, टीयर 2 में आपका मैथ होता था और दूसरा क्या होता था, इंग्लिश होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब टीयर 2 की अगर हम टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही है जो पहले था। 25 क्वेश्चंस होंगे आपके, 50 नंबर के होंगे। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग की बात करें तो भाई मेरे कितने होंगे, 25। जनरल अवेयरनेस के कितने होंगे, जिसमें स्टैटिक जीके भी होगी, कितने होंगे, 25 क्वेश्चंस, 50 नंबर के। आपका जो मैथ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगी, 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो लोग, जिन्हें मैथ बहुत अच्छी आती थी, टीयर 2 के लिए अब हमें क्या करना है, तो टीयर 2 के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि भाई आपको ज्यादा उछल कूद नहीं करनी। जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी उन्हें भी नहीं, हालांकि इंग्लिश से प्यार बराबर रहा है, एसएससी को बराबर उससे लगाव रहा है और प्यार रहा है, तो प्यार यहां भी आपको दिखेगा। लेकिन साथ ही साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका मैथ का जो प्यार था वो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा कम कैसे हुआ है, देखिए टीयर 2 की अगर बात करें तो ये टीयर 2 के लिए है, ठीक है ना। पैटर्न क्या है, यहां पर सेक्शन फर्स्ट में एक तो मॉड्यूल 1 होगा जिसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 30। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 30 मतलब टोटल आपके 90 मार्क्स के मैथमेटिक्स का वेटेज होगा, ठीक है ना। रीजनिंग एंड जनरल जो इंटेलिजेंस है वो भी कितने होंगे, तो ये भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपके बन जाते हैं 180 मार्क्स, ठीक है ना। जो पेपर होगा वो होगा 2 घंटा 15 मिनट का। कितने का, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना, 2 घंटा 15 मिनट। अच्छा, 1 घंटा ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए हमने 1 घंटा दिया है, ठीक है ना। पहला सेक्शन 1 घंटे का। दूसरे सेक्शन में, सेक्शन 2 की अगर बात करेंगे तो 2 में हमारा क्या होगा, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे और जर्नल अवेयरनेस मतलब जीएस भी आएगी, ठीक है ना। तो जीएस को जो, जैसा कि अभी तक लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे, ठीक है ना। अब छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जीएस भी आनी चाहिए। देखिए इंग्लिश का वेटेज यहां ज्यादा रखा गया है, 45 क्वेश्चन है। यहां पर भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके कितने के हैं, तो आपके हैं 3 मार्क्स के। तो देखिएगा 210 ये हो जाएगा और 180 ये हो जाएगा, तो आपका इस तरह से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 390, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर आने वाला है। इसी में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन फिर से कितने का है, 3 मार्क्स का है। तो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका कितना, 450 का टोटल इस बार कितना है, 450। टीयर 2 का जो एग्जाम होना है वो 450 का होगा, ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन सेकंड वाला जो है, ठीक है ना, ये 1 डेटा एंट्री टास्क, अच्छा ये उसके लिए है,
ठीक है ना। फिलहाल इससे हमें मतलब नहीं होगा, इतना हमें करना होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर पेपर 2 की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स होगी, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, तो जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला है ये, ठीक है ना। तो ये तो हुआ भाई मेरे क्या टीयर 2 के एग्जाम में जो चेंज हुए वो हमने आपको बता दिए, ठीक है ना। एक और जो छोटी बात आपको खटक रही होगी वो ये होगी कि सर एग्जाम में इस बार सिलेबस क्या होगा। तो देखिएगा मॉड्यूल फर्स्ट में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में इन्होंने देखिएगा क्या रखा है, ये पेपर फर्स्ट का है, ठीक है ना। पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 के लिए जरा देखते हैं इनका सिलेबस क्या है, जो इन्होंने रखा है वो क्या क्या होगा, ठीक है ना। एक बार आगे बढ़ते हैं जरा। टीयर 1 में तो जैसा का तैसा है, ठीक है ना, जो है वो समान है। टीयर 2 की बात करते हैं। नंबर सिस्टम इस बार इन्होंने दे रखा है अलग से, और नंबर सिस्टम में कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, अब देखिए डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है ना, क्या क्या नंबर किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशन है, तो सारा कुछ हमें दे रखा है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में देखिए परसेंटेज भी दे रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस दे रखा है, मतलब सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, ठीक है ना। डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, हाँ ठीक है पार्टनरशिप है ये। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारा का सारा अर्थमेटिक आपको दे रखा है। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस, सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब देखिए ग्राफ के बारे में भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ग्राफ से अभी तक तो हम लोग बचते चले आ रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब भाई मेरे आपको ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं। एक और चीज जरा सुनिएगा, ज्योमेट्री में हमें क्या है, फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्री, मतलब जो फिगर्स से रिलेटेड जैसे ट्रायंगल्स हुआ, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। इसमें ज्योमेट्री में कोई खास चेंज नहीं है, सारे के सारे वही हैं, ठीक है ना। मेंसुरेशन भी आपसे पूछी गई है। मेंसुरेशन भी देखिए आपको हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर जो होता था वो सारे के सारी चीजें पूछी गई हैं। पैरेलल पाइप्ड, अच्छा पैरेलल पाइप्ड यहाँ पर और डाला गया है, ठीक है ना। रेगुलर राइट, पिरामिड वगैरह ये सब तो होता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी की सारी चीजें आपसे और पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राफ, अब देखिए हिस्टोग्राफ से भी क्वेश्चंस आने हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चंस आने हैं। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये तो आप पढ़ चुके हैं, डीआई का पार्ट है आपका, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए टेंडेंस, मीन्स, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, सब कुछ आनी है। मतलब अब तक प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी लेकिन अब आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा मॉड्यूल 2 की बात करें तो 2 में क्या है, रीजनिंग में क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग का भी आपका क्या है, ड्राइंग, इन्फेरेंस, फिगर, क्लासिफिकेशंस, ठीक है। ये कुछ चीजें यहाँ पर देखिएगा नई ऐड हुई होंगी, जैसे नंबर सीरीज वगैरह ये सब आता था, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग आई थिंक कुछ नया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। वर्ड बिल्डिंग, ठीक है ना, जो आपका देखा होगा आपने कि कुछ एक हमें वर्ड दे रखे होते हैं, उनसे हमें क्या है वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है ना। सोशल इंटेलिजेंस भी हमसे पूछी जाएगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी, मतलब और भी कुछ ऐड किया जा सकता है अगर कोई इनके हिसाब से होगा तो, ठीक है ना। भाई मेरे इंग्लिश के बारे में भी आपको जो सिलेबस रहता है वो सारा का सारा है, ठीक है ना। जीएस में देखिएगा क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू सोसाइटी। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन्ड टू test knowledge of current events and of such matters of everyday observations, experience in their scientific aspects, the many as may be expected of an educated persons। मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और उसके हिसाब से आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको पूछी जाने वाली हैं किसमें, जीएस में, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा शेड्यूल रहेगा। मतलब आपको अब केवल और केवल इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छी आती है तभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर सभी लोगों को बराबर करने का प्रयास किया गया है। जो लोग अभी तक जो तैयारी करते चले आ रहे थे, देखिए अब उन्हें मैथ में कोई खास एडवांटेज मिलने वाला नहीं है,
ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रखे गए हैं, ठीक। और साथ ही साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई अब हमें जीएस को भी लेके चलना पड़ेगा, रीजनिंग को हम छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जुट जाना है। 3 महीने हैं आपके पास, ठीक। 3 महीने में आपको रीजनिंग भी एक अच्छे लेवल की पढ़नी है, साथ ही साथ में मैथमेटिक्स आपको अच्छे लेवल का करना होगा, ठीक है ना। इंग्लिश पर भी अच्छी कमांड बनानी होगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो दोस्त ये कहने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई मेरी सच्चाई यही है कि फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। हर चीज में आपको अबव एवरेज जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफी, बाकी चीजें और भी हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वायरल करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा हमें सुने, ठीक है ना। बेहतर होगा, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पर आपका कुछ एक समय के बाद, अभी कुछ एक समय के लिए मैं माफी चाहूंगा, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस जो भी होगा पॉसिबल होगा, जितना भी पॉसिबल होगा वो आती रहेंगे, ठीक है ना। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।